अस्सलाम वालेकुम जी, सिद्रा नसीम, डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसकी आप लोगों की तरफ से अक्सर डिमांड आती है कि मैम आप इस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं। वो है क्लाइंट हंटिंग, कि आप एज ए फ्रीलांसर अपने लिए क्लाइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप क्लाइंट्स कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, आप ऑर्डर्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट इसके पॉइंट्स हैं, जो कि वन बाय वन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे जो पहला पॉइंट और बहुत जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। एज ए फ्रीलांसर आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद होना चाहिए। आपको फेसबुक पे मौजूद होना चाहिए, आपको इंस्टा पे मौजूद होना चाहिए, आपको यूट्यूब पे मौजूद होना चाहिए, आपको लिंक्डइन पे मौजूद होना चाहिए। आपकी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, और जहां पे ज्यादा पब्लिक मौजूद है वहां पे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस शानदार होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिल सके, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस आपकी बहुत जरूरी है, पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाइंट हंटिंग, ठीक है। जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा भी डिफरेंट फ्रीलांसर्स है, डिफरेंट हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगी कि इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने से पहले आपको लोकल क्लाइंट्स के साथ लाजमी काम करना चाहिए। आपके पास तजर्बा आ जाता है, आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, फिर आपके लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल्स होनी चाहिए। स्पेशली लिंक्डइन बहुत ही ज्यादा आसान है लिंक्डइन पे काम करना, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप वहां पे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को मैनेज कर सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को मैनेज कर सकते हैं। और वहां पे फाइवर से ज्यादा बिजनेस मौजूद है, वहां पे डिफरेंट जॉब्स आती हैं, डेली बेसिस पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको एडजस्ट कर लिया जाएगा, आपकी हायरिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पे सबसे जरूरी पॉइंट है वो है नेटवर्किंग का। आपकी नेटवर्किंग शानदार होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे मौजूद होंगे तो आप डिफरेंट लोगों को, अपनी फील्ड के लोगों को फॉलो करें, वहां पे कमेंट्स वगैरह करें, उनके साथ इंगेज हों, कम्युनिटी में बातचीत करें। इससे दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। और जब नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपको ये तो पता ही है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आपका जितना नेटवर्क शानदार होगा, जितने ज्यादा लोग आपके कनेक्शन में होंगे, जितनी आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी, उतना ही चांसेस है कि आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अच्छा जी, चौथा जो हमारे पास पॉइंट है ना, वो पॉइंट है पर्सनल वेबसाइट का। एज ए फ्रीलांसर, चाहे आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, चाहे आप डिजिटल मार्केटर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, चाहे आप वेबसाइट डेवलपर हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटर हैं, आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए जिसपे आपका अपना तमाम काम अपलोड होना चाहिए। यानी कि आपकी पोर्टफोलियो की वेबसाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपने सबका गुज़िश्ता जितना भी काम किया अपने क्लाइंट्स के लिए, आपका वो एक वेबसाइट पे इकट्ठा होना चाहिए। और अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे ना, तो आप अपने पर्सनल पेजेस पे काम कर लें, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, और उसी को एज ए शो केस, एज ए सैंपल आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका क्लाइंट देखेगा कि जब इस बंदे ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी शानदार की हुई है, अपने पेजेस पे इतना अच्छा काम कर रहा है, इतने अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है, तो मुझे भी इसको प्रोजेक्ट्स देने चाहिए। अच्छा, पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि रेफरेंस। आप सेटिस्फाइड, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनका आप काम कर रहे हैं और वो आपसे मुतमईन हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि अगर उनके आसपास कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो आपको रेफर करें। अमूमन आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जितने भी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स होते हैं वो खुद ब खुद हमें रेफर कर रहे होते हैं अपने दूसरे दोस्त आप की तरफ, अपने जानने वालों की तरफ, कि जी इस बंदे से काम करवा ले, आपका काम भी बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और जो छठी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है स्पेशलाइजेशन। किसी एक स्किल को पकड़े, किसी एक निश को पकड़े, स्किल्स का मरगूबा ना बनाए। आप कहें मैं वीडियो एडिटर भी हूँ, मैं ग्राफिक्स डिजाइनर भी हूँ, मैं वेबसाइट डेवलपर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में भी मैं एसईओ भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो। नो, आपकी जो स्पेशलिटी है ना वो किसी एक स्किल में होनी चाहिए या दो में। आप जब अपने पोर्टफोलियो पे, या आप जब अपनी, आपकी जो प्रोफाइल है, आप उस पर लिखते हैं ना कि आपके पास इतनी ढेर सारी स्किल्स हैं, तो आपका जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वाकई ये बंदा कर भी सकता है इतने ढेर सारे काम कि नहीं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो डिजिटल मार्केटर ही लिखें, और उसमें भी फिर आप अपनी स्पेशलाइजेशन लिखें कि आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस सोशल मीडिया पेड मार्केटिंग जो है आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक्स डिजाइनर या फिर वीडियो एडिटर आप नहीं है तो उसका वो आपको पे करते हैं। हाँ,
आपको आनी चाहिए ये स्किल्स। हम लोग भी अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये सारी चीजें सिखाते हैं। आपको आनी चाहिए, आपको नो हाउ होनी चाहिए कि अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं, किसी टीम को हेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन अपनी फील्ड से रिलेटेड तो चलो आप डिजिटल मार्केटर हैं, तो आपको अगर एक से ज्यादा स्किल्स आ रही हैं तो वो तो बात मानने वाली है। लेकिन आप एक स्किल उठा रहे हैं जी, आप वेब डेवलपर हैं, दूसरी आप उठा रहे हैं जी आप कंटेंट राइटर हैं, तीसरी आप उठा रहे हैं जी आप जो है इसके अलावा वीडियो एनिमेटर हैं, चौथी आप उठा रहे हैं आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, पांचवी, यानी डिफरेंट ढेर सारे स्किल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है जिसने काम करवाना है वो तो कंफ्यूज होगा ही ना कि एक बंदा इतनी ढेर सारी स्किल्स का, वो भी स्पेशलिस्ट कैसे हो सकता है, एक्सपर्ट कैसे हो सकता है। तो आप अपने क्लाइंट को कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ अपनी वो स्किल्स लिखें जो कि वाकई जिनमें आप माहिर हैं और जो आप कंपीट कर सकते हैं उसमें मार्केट में, ठीक है। और सातवां जो हमारे पास पॉइंट है कि आपने कोलैबोरेशन करनी है दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ। यानी आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप ग्राफिक्स डिजाइनर अपनी एक टीम में रख लें, एक वीडियो एडिटर रख लें, एक कंटेंट राइटर रख लें, और आप किसी को भी कह सकते हैं कि जी हमारी एजेंसी है, हमारी एक टीम मौजूद है और हम लोग जो है आपस में मिलकर काम करते हैं। और फिर उस एजेंसी की तशहीर सिर्फ आपके जिम्मे नहीं है, जिस दूसरे बंदे को आप अपने साथ मिलाएंगे डेफिनेटली वो भी तो आपकी तशहीर करेगा, तीसरा बंदा भी, चौथा भी, 4-5 डिफरेंट लोग मिलके जब अपने अपने लेवल पे उस एजेंसी को, उस मार्केटिंग जो कंपनी है उसको प्रमोट करेंगे, तो आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं बनिस्बत एक के कि आप सिर्फ एक हो और आप इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो। इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको करना चाहिए, लेकिन आपके पास टीम भी मौजूद होनी चाहिए डिफरेंट लोगों की, और टीम इस बेस पे हो कि कोई इसमें बॉस ना हो, सारे इक्वल हो, सारे पार्टनर हो और सब अपना अपना काम करें, ठीक है। तो जो भी जो ऑर्डर लेके आएगा फिर उनको मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर मैं एज ए क्लाइंट सोचूं तो मुझे अगर अपनी ब्रांड की प्रमोशन करवानी है तो मैं उसी बंदे के पास जाऊंगी जो मुझे डिफरेंट लोगों को अपने साथ मिला के मेरे पास लेके आएगा, ना कि उस बंदे के पास जो अकेला होगा फिर मुझे हर एक अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग मैं फाइंड नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी मैं किसी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाऊं या किसी ऐसे बंदे के पास जो कि मुझे दूसरी टीम भी हायर करके दे सकता हो, या जिसके पास दूसरे लोग भी हों वो काम करवा के मुझे दे सकता हो, ठीक है। तो एज ए क्लाइंट, आप क्लाइंट की जो मेंटेलिटी है उसको जहन में रख के आपने दूसरे अपने फ्रीलांसर्स के साथ कोलैबोरेट जरूर करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने करना है, आपने डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ये पॉइंट नंबर 8 है जिसमें आप डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मोस्टली फ्रीलांसर्स हैं वो सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप्स को ही ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आप वो तो करेंगे, आपने अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच रहना है, लेकिन साथ में आप दूसरे बिजनेसेस के ग्रुप्स को भी ज्वाइन करें और वहां पे अपनी जो सर्विसेज है उनको ऑफर क्या करें। और सुबह शाम एक ही पोस्ट ना करते रहा करें अपनी वॉल पे, अपने पेज पे, अपने ग्रुप्स में कि जी मैं ये सर्विसेज देता हूँ, मैं नहीं, डिफरेंट अंदाज में क्रिएटिव आइडियाज लेकर आए, क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करें जिससे पता चले कि आपको ये सर्विस आपके पास मौजूद है, आपके पास ये स्किल मौजूद है, आप अपनी उस स्किल को शोकेस कर रहे हैं और लोग आपके पास आएंगे। अगर आप सिर्फ एक ही रटे रटाए तरीके से जी मैं फलां सर्विस दे सकता हूँ, आप मुझसे रब्ता करेंगे, इस तरीके से आप काम करेंगे ना तो आप कभी भी मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। लोग फेडअप हो जाएंगे, लोग थक जाएंगे, सुबह शाम आपका व्हाट्सएप पे वही स्टेटस देखेंगे, आपके फेसबुक पे देखेंगे, आपके लिंक्डइन पे देखेंगे, आपके डिफरेंट ग्रुप्स में देखेंगे, आपके पेज पे देखेंगे, लोग बिल्कुल फेडअप हो जाएंगे कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, हर वक्त एक ही चीज कर रहा है। तो थोड़ी सी आपने डिफरेंस लेके आना है, थोड़ा सा अपने कंटेंट को थोड़ा सा यूनिक रखना है, कंटेंट जो आपका उसको वैल्यूएबल बनाना है। वैल्यूएबल किस तरह बनाएंगे कि आप डिफरेंट तरीकों से अपनी जो सर्विस है उसको प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ एक तरीका आपके पास ना हो कि रटा रटाया, आप सिर्फ एक ही तरीके से। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो ये है, आपने अपना जो किसी भी कंपनी को मॉनिटर करना है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं चाहे नेशनल लेवल पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले अपने लोकल लेवल पे किसी भी ब्रांड को, किसी भी बिजनेस को आपने टारगेट करना है, 3-4 दिन उस पर काम करें, उसके लिए बेहतरीन सा मार्केटिंग प्लान तैयार करें, उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी वीकनेस पे, उसकी अपॉर्चुनिटीज पे, उसके थ्रेट्स पे बात करें। इसके अलावा डिफरेंट जो भी चीज़ें मार्केटिंग प्लान में आती हैं, मार्केट स्टडी की, उन सब पे काम करें और फिर उस बिजनेस को आप ईमेल के थ्रू, उनके व्हाट्सएप के थ्रू भेजें और उनको बताएं कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं, मैंने ये आपके बिजनेस के लिए बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम मीटिंग कर सकते हैं। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो यकीनन अगलों को वो चीज पसंद आएगी और वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले आप छोटी छोटी कंपनीज को, छोटे बिजनेसेस को टारगेट करेंगे ताकि आपका एक्सपोजर बढ़े, आपका तजर्बा बढ़े, और जब आपके पास तजर्बा आ जाएगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को हैंडल कर सकेंगे। और सबसे जो जरूरी बात
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके बोलने का अंदाज इतना अच्छा हो कि अगला बंदा कायल हो जाए, आपके पास दलाइल ऐसे हों, आपके पास बातचीत करने का हुनर ऐसा हो कि अगले बंदे को दूसरी बात ही ना करनी पड़े। यानी ऐसा नहीं आपने डर डर के बात नहीं करनी, आप कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना, या आपने बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना, बहुत ओवर तरीके से आपने बात नहीं करनी। आपने नॉर्मली और बहुत अच्छे सुलझे हुए मुहज़्ज़ब वे में जब आप बात करेंगे क्लाइंट से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे ऑर्डर मिल जाएंगे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है, मेरे पर्सनल जो एक एक्सपीरियंस है, मैंने उससे आपको ये पॉइंट्स अखज़ करके दिए हैं। अगर आप इन पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।